भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। ये मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन में अगर हम धर्म कर्म सत्कर्म नहीं करेंगे तो बोलो किस जन्म में करेंगे। इस जन्म में अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो किस जन्म में हम भगवान का नाम लेंगे। ये मनुष्य जीवन मिला ही हमें इसलिए है, भगवान का नाम और ध्यान करने के लिए। भगवान का नाम और प्रणाम, ये दो ही चीजें तो बताई गई हैं हमारे पुराणों में। छल छद्म नहीं होना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। निंदतस्तब सामर्थ्यम ततो दुखम तरोनुकिम। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कृष्ण भगवान ने बात बताई है। निंदतस्तब सामर्थ्यम ततो दुखम तरोनुकिम। संसार में सबसे बड़ा विष है निंदा। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो निंदा रूपी विष अगर हम पी गए तो सज्जनों अमृत खोजना नहीं पड़ता। अगर हम निंदा को पी गए तो अमृत के समान हो जाता है। इसलिए निंदा रूपी विष को अगर पी जाओ पी जाओ पी जाओ। और अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं तो अपने मुख से मत निकलने दो निंदा रूपी विष। यही संसार में सबसे बड़ा विष है। क्या? जब हम किसी की निंदा करते हैं। इसलिए इस निंदा से छल छद्म से हमको बचकर के चलना चाहिए। इस संसार में क्रम से 84 लाख योनियां क्रम से भोग करके फिर जीव मनुष्य योनि में आता है। अगर हम इस जन्म में अगर समझ लो मरते समय किसी के मुख पर आतंक छा जाए, भय छा जाए, समझ लेना दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र जा रहा है। और अगर जिसके मुख पर मृत्यु के समय प्रसन्नता दिखाई दे, शालीनता दिखाई दे, समझ लेना ये दुनिया का सबसे बड़ा धनवान जा रहा है। ये पारलौकिक यात्रा में आपके काम आ जाएगा। इसलिए अगर कोई पड़ोसी किसी पड़ोसी को देख करके जल रहा है, ये 4 कमाएगा, ये 2 कमाएगा, 4 वाला कहेगा ये 2 भी ना कमाए तो बहुत अच्छा। तो सज्जनों इसलिए गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उठाने का प्रयास करना चाहिए। अगर तुम अपने से छोटे को अगर ऊपर उठाना चाहोगे तो तुम खुद ही उठ जाओगे। अगर तुम किसी को गिराना चाहोगे तो स्वयं गिर जाओगे। इसलिए नीचे गिराने का नहीं, ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। अपने से छोटे को ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। अगर अपने से छोटे को नीचे गिराने का प्रयास करेंगे तो स्वयं हम गिर जाएंगे। इसलिए सबकी सहायता कीजिए, सबको ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। जितना ये धर्म आज लोगों ने सनातन धर्म को छोड़ दिया, मतांतर चल पड़े, उल्टी दिशाओं में लोग जा रहे हैं, अनेकों दिशाओं में जा रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म को पकड़ करके रखना। और जो सच्चा हिंदू होगा वो सनातन धर्म को पकड़ करके रखेगा। इसलिए हमेशा इस सनातन धर्म को पकड़ करके रखिए। जीवन में यही तुम्हारे काम आएगा। और भगवान का नाम और प्रणाम ये दोनों चीजें पकड़ करके रखना। और किसी गरीब कमजोर की सहायता कर लेना। किसी ने मंदिर में लगा दिया, किसी ने हॉस्पिटल में लगा दिया, गरीब निर्धन कमजोर की सहायता में लगा लिया अपना धन, किसी ने भगवान की सेवा में लगा लिया तो उसका धन सुरक्षित है। आजकल लोग अपने धन को उल्टी दिशाओं में लगा रहे हैं, जैसे जुए में, सट्टे में अपनी लक्ष्मी को लगा रहे हैं। अरे जिसकी वो लक्ष्मी है उसको देने का प्रयास कीजिए। नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा। जो हम यज्ञ करते हैं उस यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। और अगर हमने अपनी दक्षिणा उस यज्ञ में लगा दी तो वो धन्य हो जाता है, अन्यथा सब बेकार। राम भजन में चौकस रहना, कलयुग नाच नचाएगा। ये कलयुग बहुत नाच नचाता है। इस कलयुग के इस नाच से बच करके रहना। अरे आप इस कलयुग में रहते हुए भी सतयुग बना सकते हो।
भगवान का नाम लेने से, प्रणाम करने से और एक दूसरे की सेवा करने से इस मनुष्यों को जन्म इसीलिए मिला है, एक दूसरे की सहायता करने के लिए, एक दूसरे की सेवा करने के लिए। जय जय श्री राधे श्याम।